आपने भी ये सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह झूठ ना बुलाए। ज़रा सोचने की बात है कि अल्लाह आपको या आपसे क्यों झूठ बुलवाना पसंद करता होगा, या आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों झूठ बुलवाएगा। एक दिलचस्प लिसानी मौजू है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसे उसी अंदाज से समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे कि मैं आपको समझाना या आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें इन अल्फाज में एहतियात तो बेहद ज़रूरी है। अल्लाह झूठ न बुलवाए या बाज़ इलाक़ों में अल्लाह झूठ न भुलाए एक उर्दू मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है उर्दू तबके में। इसे आम तौर पर लोग मैं सच कह रहा हूं यानी अपनी सदाकत बयान करने के लिए इस जुमले को कहते हैं कि अल्लाह झूठ ना बुलवाए, या अगर मुझे सही याद है ये कहना मकसूद होता है कि यानी कि अगर मुझे सही याद है तो मैं सही बात कह रहा हूं। तो बजाय इसके कि ये कहते कि मुझे सही याद है या नहीं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह झूठ ना बुलवाए के माने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसका ज़ाहिरी लफ्जी माना लेकर ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि गोया बोलने वाला अल्लाह ताला की तरफ झूठ की निस्बत कर रहा है। जुबान में बहुत से मुहावरे अपने लफ्जी माने की बजाय उर्फी माने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अलबत्ते ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि एक मुसलमान के लिए ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह अल्फाज मौजूद हैं जिनमें कोई अशकाल नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। कभी आपने शायद गौर न किया हो कि हम रोज़मर्रा में ज़िंदगी में बहुत सारे अल्फाज हैं इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, कोई वाक़या सुनाता हुआ अगर नज़र आता है, कोई पुरानी बात अगर कोई पेश कर रहा होता है, किसी बात की ताकीद कोई करना चाहता हो तो फ़ौरन ये जुमला ज़ुबान पर आ जाता है। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर इस जुमले के अल्फाज को अलग अलग पढ़ा जाए तो इसका ज़ाहिरी माना और मफहूम ये बनता है कि अल्लाह झूठ ना बुलवाए। हालांकि अल्लाह ताला तो सच्चाई का हुक्म देता है, कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। तो इसका ज़ाहिरी मफहूम क्या बनेगा? अल्लाह झूठ ना बुलवाए। हालांकि अल्लाह ताला तो सच्चाई का हुक्म देता है, झूठ से खुद मना करता है, झूठों पर लानत भेजता है। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कुफ़्फ़ार। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि लोग इस जुमले को क्यों बोलते हैं। इसका जवाब यह है कि उर्दू दां इस जुमले को उसके लफ्जी माने में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो इसकी मुराद ये हुआ करती है कि मैं अपनी मालूमात के मुताबिक सच कह रहा हूं, या अगर मुझे सही याद है तो बात यूं नहीं यूं थी। यही मकसूद झूठ की निस्बत अल्लाह की तरफ करना नहीं मालूम होता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अरबी जुबान में भी बाज़ दुआएं और मुहावरे ऐसे होते हैं जिनका असल मफहूम उर्फ़ इस्तेमाल से समझा जाता है, ना कि सिर्फ लग़वी मानों में। मिसाल के तौर पर जैसे कहा जाता है ना कि बय्यदुल्लाहु वजहक व अला कअबक, इसका माना क्या होता है? अगर अल्फाज समझे जाएं कि आपका चेहरा पुरनूर हो और आपका मर्तबा और मकाम बुलंद हो, इसको इस अरबी के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मरवान इब्न मलिक से एक मर्तबा इस किसी ने जंग में ये दुआ या बद्दुआ दी तो उसने कहा कि तुम ये चाहते हो कि मेरे सफेद चेहरे पर बीमारी आ जाए, जो सफेदी की बीमारी होती है, और तुम ये चाहते हो कि मुझे सूली पर लटका दिया जाए ताकि मेरे कदम ऊपर हो जाएं। तो ये माना और मफहूम समझकर भी मरवान इब्न मलिक की तरफ मंसूब किया जाता है। तो बहुत सारे अरबी और उर्दू में इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल एहतियात का तकाजा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के मुताबिक जब हम बात करें तो उसकी शान के मुताबिक ही अल्फाज का इस्तेमाल, चुनिंदा अल्फाज का इस्तेमाल करें। वो ज़बान या वो अल्फाज अल्लाह के लिए जो नाज़ेब नज़र आते हों उनको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मेरी राय में ये लफ्ज़ भी कि अल्लाह झूठ न बुलाए या अल्लाह झूठ न बुलवाए
یہ دونوں جملے غیر مناسب ہیں اللہ کی شان میں، یہ اللہ کی شان میں کے شایان شان نہیں ہیں، بلکہ اس کے متبادل جملے اگر ہم استعمال کرنا چاہیں، جیسے کہیں مثلا جہاں تک مجھے یاد ہے، آپ بہت سمپل اور آسان اردو میں کہہ سکتے ہیں، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو میں بتاتا ہوں، واللہ اعلم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، میرے علم کے مطابق۔ انشاءاللہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ الفاظ زیادہ واضح رہیں گے اور ہر قسم کے اشکال سے بھی ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ یہ معنی اور مفہوم جو غلط عوام میں رائج تھا اس کی اصلاح کے لیے تو کم از کم کسی نے جدوجہد کی ہوتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کسی کو سرکولیشن میں یا کسی کو بھیجیں گے تو کم از کم آپ کا اور ہمارا ان لوگوں میں شمار ہوگا جو اللہ کی شایان شان الفاظ کو منتخب کرنے یا استعمال کرنے کی دعوت عام کرنا چاہتے ہوں گے۔ لہذا زبان انسان کے فکر اور عقیدے کی بھی ترجمان ہوا کرتی ہے، اس لیے ایک مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے، پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ پاکیزہ ہو، تن سے مبرہ ہو، گالی گلوچ اور بازاری زبان سے بالکل پاک ہو، واضح ہو اللہ رب العالمین کو وہ پسند الفاظ ہیں جو کہ اس کی شایان شان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی الفاظ، اسی طرح کے الفاظ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کی شان میں یا اپنے بزرگوں کی شان میں بھی وہ الفاظ استعمال کریں، اپنے والدین کی شان میں وہ الفاظ استعمال کریں جو ان کی شایان شان ہو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اف تک کہنے کو والدین کو منع فرمایا ہے۔ تو جب آپ کو باریک بینی سے یہ سوچنے پر اللہ رب العالمین مجبور کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ اپنے والد کے ساتھ بھی کوئی غلط لفظ استعمال نہ کریں، تو مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جو اس دنیا کا اکیلا تنہا مالک، پالنہار، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں صحت دینے والا، ہمیں خوشیاں دینے والا، ہمارے بچوں کو تعلیم دلانے والا، ہمیں ترقی دینے والا، اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا کا مالک، اس کے لیے وہ زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی شان میں اچھے الفاظ کہے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، سچ سمجھنے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اور سچائی کی دعوت دیتا ہے نور ٹی وی جدہ۔ پلیز جوائن اس، سپورٹ اس۔